तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मैगी शू चैनल में। और मैं फिर से आपके लिए प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। तो गाइस, जितने भी मैंने सारे ड्रामा आधे एक्सप्लेन करे हैं, मतलब पार्ट 1, तो उनका पार्ट 2 बहुत ही जल्द मैं लेके आऊँगी, क्योंकि बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से मैं पूरा ड्रामा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आप चिंता मत कीजिए, बाकी जो पार्ट 2 है ना, मैं सबका एपिसोड ज़रूर लेके आऊँगी। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं एंड हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं, जिसका नाम मिस बाय होता है, और जानते हैं कि आज उसकी हालत कैसी है। पता चलता है कि बचपन में उसने देखा था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और जिस दिन उसकी माँ मरी थी, उसी दिन उसके जो पिता होते हैं वो दूसरी औरत से शादी कर रहे होते हैं। उसे चीज़ बहुत बुरी लग रही होती है और पता चलता है कि उसकी मॉम को जानबूझ के किसी ने मारा होता है। और वो देखती है कि जो उसकी सौतेली माँ है वो कितनी खुश है, और जो उसके फादर है उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ चली गई है, मतलब उनकी बीवी चली गई है। उसके फादर ने अपनी खुद की सगी बेटी मिस बाई को बचपन में ही घर से बाहर निकाल दिया होता है और बोल रहे होते हैं तुम्हारी माँ ज़िंदा नहीं, अब तुम उधर ही जाओ जहाँ तुम्हारी माँ पहले रहा करती थी, जहाँ से तुम्हारी माँ आई थी वहीं उसे भेज देते हैं उसके नानी नाना के यहाँ, जहाँ पे उसने बचपन में खूब सारी प्रैक्टिस करी होती है और 10 साल इंतज़ार किया होता है कि वो सच पता कर सके कि उसकी माँ कैसे मरी होती है और इसके पीछे किसका हाथ था। तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर उसे शहर में इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि उसका माँ ने शादी बचपन में एक बहुत ही बड़े जनरल के बेटे के साथ फिक्स किया था। वो ट्रेन में बैठी होती है, तभी उसके कमरे में, मतलब ट्रेन वाले रूम में, कोई आ जाता और उससे हेल्प मांगने को बोलता है और कहता मेरी मदद करो। वो देखती है कि कोई आ रहा है उन दोनों को पकड़ने के लिए, तो उस बंदे को छिपा लेती है। तो वहाँ पे देखता है आदमी कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक औरत है। तो वहाँ से वो चला जाता है अपने लोगों को लेके। और इसी बीच हमारी हीरोइन ने देखा था कि ये कोई जर्नल है, मार्शल है, तो उसका बंदूक निकाल ली होती है चुपके से और उस आदमी को पता भी नहीं चलता। वो उठता है, दिखता है कि हाँ सच में वो लोग चले गए जो कि उसे पकड़ने आए थे। वो उसका चेहरा देखता है लाइटर जला के और बोलता है तुमने आज मेरी मदद की है लड़की, और उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम बायलू बताती है। वो बोलता है तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुमने मेरी मदद करी है, मैं आगे चल के तुम्हें रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। और उसे पेंडेंट काफ़ी जाना पहचाना लगता है, तो वो उसे पेंडेंट छीन लेता है और उस पेंडेंट को लेके चला जाता है। उसके जाने के बाद वो सोचती है कि मुझे किसी भी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही इस आदमी से बंदूक चुरा ली है। अब उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और अपने घर वालों से मिलने के लिए जाती है। अपने पिता को देख के नमस्ते करती है, जैसे रूल होते हैं फैमिली के। तो वो परिवार से देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसके पिता ने बस उसे इसलिए वापस बुलाया होता है शहर में कि वो गू परिवार में शादी कर सके और वो परिवार को फ़ायदा हो सके। उसकी जो सौतेली बहन होती है वो उसे धक्का देने वाली होती है, तो पीछे हट जाती है। छोटी सौतेली बहन का नाम लीन होता है, मतलब कि उसकी सौतेली माँ की 3 बेटियाँ होती हैं। पहली बेटी का नाम होता है रिहाना, एंड बीच वाली बेटी का नाम होता है शी, एंड आखिरी वाली बेटी का नाम होता है लिन। उसके फादर बोलते हैं कि देखो, कोई भी बड़ी बेटी बायलू को बुली नहीं करेगा, क्योंकि वो आगे चल के गू परिवार की बहू बनने वाली है। जहाँ पे बड़ी बहन बोल रही होती है कि मैं ही बीवी बन सकती हूँ यंग मार्शल की। बाकी दोनों बहनें बोलती है तुम चिंता मत करो, उसे हम यहाँ से भगा देंगे। मेरी बड़ी बहन रिहाना ही बन सकती है गू परिवार की मालकिन, मतलब कि बहू। इसके अलावा और कोई भी नहीं बन सकती। अब वो दोनों छोटी बहनें मिलके हमारी हीरोइन बायलू का चेहरा खराब करने का फैसला बनाते हैं। इधर जो बायलू होती है वो अभी तक सोई नहीं होती है, वो सब कुछ उनकी बातें सुन रही होती है। और वो जैसे ही उनके ऊपर चाकू मारने जा रही होती है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है लिन का, और लिन को धक्का देती है, जिससे कैंची लग जाती है शी के हाथ में और वो दोनों बहुत तेज से चीखती हैं। इसी आवाज़ से फादर आ जाते हैं। फादर देखते हैं सब क्या चल रहा है। उनकी वाइफ बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो लीन होती है वो झूठ बोल रही होती है कि ये बैलू हमें पीट रही है। तो बैलू बताती है ये कमरा उसका है और वो पहली बार इस घर में आई, उसे नहीं पता कि कौन लोग कहाँ पे हैं। मैं इन्हें भला कैसे चोट पहुँचा सकती हूँ, ये खुद मेरे कमरे में। अगर फादर आप मुझे पसंद नहीं करते और ना तीनों मेरी सौतेली बहन, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फादर को लगता है अगर ये चली गई तो गू परिवार में शादी कौन करेगा और कैसे उन्हें फ़ायदा होगा उनके परिवार में। तो अपनी छोटी बेटी लिन को थप्पड़ मारते कि अपनी बड़ी बहन बायलू को परेशान करना बंद करो, वो गाँव से आई है, और उन सबको भगा देते हैं। इसके बाद वो खुश होती है कि अभी तुम लोगों की बर्बादी चालू हुई है। तभी उसकी खिड़की से कोई चुपके से घुस आता और वो वही आदमी होता। बोलता तुम्हें ढूंढने में तो काफ़ी समय लग गया, और बोलता है मेरी बंदूक कहाँ पे है। वो बोलती है मेरे पास कोई भी तुम्हारा बंदूक नहीं है। वो बोलता है झूठ मत बोलो, तुम्ही ने बंदूक चुराया है, मुझे बता दो मेरी बंदूक कहाँ पे है।
तो वो उसी आदमी से बोलती है कि देखो मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मैं हूँ परिवार की बेटी हूँ और आगे चल के गू परिवार की बीवी बनूंगी, मार्शल की बीवी बनूंगी, और पूरा नाम बताती है। वो हैरान हो जाता है कि ये तो उसके सौतेले भाई की मंगेतर निकले, उसे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन वो मन के अंदर सोचता है कि मैंने इस लड़की को पहले देखा था, तो ये लड़की अब से मेरी हुई। और उसे पकड़ के खींच के बोलता है कि एक बात याद रखना कि अब तुम मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। और जो वहाँ पे लाइटें जल रही होती है बंदूक की मदद से, उन लाइटों को फोड़ देता है और इसके बाद उसे पकड़ के किस करता है। वो उसे बताता है कि अब से सिर्फ तुम ही मेरी हो और तुम अब किसी और की नहीं हो सकती हो। खिड़की से चला जाता है और उसे पता चलता है कि जो उसका सौतेला भाई है वो इसी लड़की से शादी करने वाला है। लेकिन वो बोलता है अब तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लड़की अब मेरी हुई। उसका ड्राइवर बताता है कि आपकी सौतेली माँ ने आके आने की खुशी पे पार्टी रखी है। वो सोचता है कि वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊं तो सारा संपत्ति उसको और उसके बेटे को मिल जाए। इधर वो गू फैमिली में आई होती है। गू फैमिली की मैडम को देखते हैं और सोचते हैं तो गाँव की गवार है, गाँव में पली बड़ी से भलाई डांस वांस क्या होता होगा। वो अपने लोगों को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जाके इसे फ्यूचर में डांस सिखाना और अभी उसे डांस के लिए इनवाइट करो। मतलब कि वह जानबूझ के बायलू का तमाशा बनाना चाह रही होती है। अब हू परिवार के हेड भी हैरान हो जाते हैं कि डांस की तो बात हुई नहीं थी। सौतेली माँ बोलती है अगर बायलू को डांस नहीं आता तो हम अपनी बड़ी बेटी रियाना को भेजेंगे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी है और डांस करना भी उसको आता है। रियाना बोलती है कि देखो बायलू तुम्हें कुछ आता नहीं तो पीछे हट जाओ। लेकिन वो बोलती है मैं बड़ी बेटी हूँ गू परिवार की और मेरा शादी गू परिवार में होगा तो डांस मैं ही करूँगी, और डांस करना चालू कर देती है। मैडम गू भी हैरान हो जाती है कि इस गांव की गवार को डांस करना कैसे आता है। उन्हें लगता है कि वो इस बायलू को बहुत ही कम आंक रही है, कुछ ज़्यादा ही चालाक लड़की है। और पता चलता है कि जब वो अपने नानी नाना के यहाँ रह रही थी तो उसे बहुत अच्छे लोगों ने पढ़ाया लिखाया, इंग्लिश स्पेनिश जाने कितनी सारी भाषाओं में लिखना पढ़ना और डांस सिखाया था। वो अपना डांस ख़त्म करती है और वो गिरने वाली होती है, तो वहाँ पे जो गू परिवार का पहला बड़ा बेटा गू जिंगसन आके उसे बचाता है और उन दोनों का डांस ख़त्म होता है। गू जिंगसन के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं क्या बात है, और वो बोलते हैं बायलू से कि तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हारा शादी मेरे दूसरे बेटे के साथ फिक्स कर दिया था। लेकिन देखो ना दुख की बात है कि तुम्हारी माँ नहीं रही और ये तुम मेरी वाइफ मैडम गू। और अपने जो बड़े बेटे से बोलते हैं कि तुम भी फटाफट शादी क्यों नहीं कर लेते। वो बोलता है कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो उसे बहुत जल्द शादी कर लेगा। फादर बोलते हैं हाँ देखो, और तुम अपनी भाभी से मिलो, तुम्हारे छोटे भाई की बीवी। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद वो रात में इंतज़ार कर रहा होता है। जो बायलू होती है फंक्शन ख़त्म करके जा रही होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ। वो से बोलती है ज़बरदस्ती मत करो, मैं तुम्हारे होने वाली भाई की मंगेतर हूँ। वो बोलता है कैसी मंगेतर, मैंने तुमसे पहले कहा था ना पहले वाले दिन में कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने तुम्हें किस किया, मैंने तुम्हें टच किया, तो तुम अब किसी की नहीं हो सकती। इस बात को तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या। वो उसे बोलती है कैसी बदतमीज़ी है। वो उसे बोलता है कि चलो तुमने मेरा बंदूक चुराया, अब से तुम मेरी वुमेन हो। और बोलता है कि मुझे मेरी बंदूक कब मिलेगी। वो अभी भी झूठ बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी बंदूक के बारे में नहीं पता। तो वो उसको टच करता है और उसको बाइट कर लेता है। वो उसे बोलते कि तुम सच में बहुत ही परवट आदमी हो, तुम बहुत ही गधे हो, तुम बहुत ही कमीने हो। क्योंकि गू जिंगसन के बारे में बहुत अफवाह होती है पूरे शहर में कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, गू परिवार का बड़ा बेटा। और वो उसे बोल रहा होता है कि देखो लड़की तुम कुछ भी बोलो, अब तो तुम मेरी हो चुकी हो, और रही बात बंदूक की तो मैं तो ढूंढ ही लूँगा। इधर जो बायलू के फादर होते हैं मतलब कि मास्टर हूँ, वो देख रहे होते हैं कि अखबार में उनकी बेटी ने जो डांस किया होता है सब लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं, उसके बारे में न्यूज़ भी छपी होती है। उसके फादर बोलते हैं कि हूँ परिवार अब तुम पर ही है, क्योंकि अगर तुम अच्छे परिवार में शादी करोगी तो फादर हूँ परिवार को ही होगा। अब इधर जो पिता होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब बायलू का शादी होगा तो बायलू को पढ़ाना पड़ेगा। तो यही सब बातें चल रही होती हैं। तीनों बेटियां बोल रही होती मॉम हम उसे एक ही स्कूल में कैसे पढ़ने दे सकते हैं, अगर वो पढ़ेगी तो हमारी बड़ी बहन दिहाना कैसे शादी कर पाएगी मार्शल गू से। तो वो तीनों प्लान बनाती हैं। इधर जो छोटी बेटी लिन होती है वो उसके लिए स्कार्फ लेके आई होती है और उसने स्कार्फ में भी कुछ गड़बड़ की होती है। जो बड़ी बेटी होती है रियाना वो उसके लिए ड्रेस लेके आई होती है कि तुम इसे पहनोगी बहुत ही सुंदर लगेगा, और आज हम लोग तुमको एक टीचर से मिलवाने के लिए ले चलेंगे और तुम फ्यूचर में वही टीचर तुमको पढ़ाएगी। और जो बीच वाले डॉटर होती है जिसका नाम शीन होता है वो उसे एक पेंडेंट देती है कि जो पेंडेंट है पूरा गोल्ड का है, गोल्ड का बना हुआ है, तुम इसे पहनोगी बहुत ही सुंदर लगोगी। इसके बाद सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। टीचर आ जाती है। टीचर बहुत ही पढ़ी लिखी होती है क्योंकि वो इंग्लिश भी बोल लेती थी, फ्रांस भी, हर टाइप की लैंग्वेज आती थी। वो जाती है और टीचर से बात करती है इंग्लिश टू इंग्लिश। ये देख के तो
जो रिहाना होती है वह हैरान हो जाती है कि गांव के गंवार को इंग्लिश बोलना भी आता है, डांस करना भी आता है, कैसे हो सकता है, ये कुछ ना कुछ तो छिपा रही है। इसके बाद दोनों छोटी बहन खुश हो रही होती है कि जैसे ही अपना पेंडेंट दिखाएगी ना मैडम के सामने, क्योंकि मैडम को ये पेंडेंट पसंद नहीं है, मतलब कि टीचर को स्टार वाले लॉकेट पसंद नहीं होते। सौतेली बहनों ने जानबूझ के बायलू को स्टार वाला लॉकेट पेंडेंट दिया होता है, लॉकेट वगैरह। और जब लॉकेट दिखाने को बोला जाता है तो सौतेली माँ देख के हैरान हो जाती हैं कि ये तो वो लॉकेट है नहीं जो कि मेरी बेटी ने तुम्हें दिया था। वो कहती तो मुझे कौन सा लॉकेट पहनना चाहिए था सेकंड मदर। ये देख के उन तीनों का पोपट हो जाता है। टीचर बोलती हैं कि आप लोग किस लॉकेट की बात कर रहे थे, अच्छा तो लग रहा है लॉकेट है बायलू के ऊपर। टीचर ऐसा बोलते हैं। पता चलता है कि बायलू ने कमरे में छानबीन की होती है और सौतेली बेंस के कमरे से लॉकेट की अदला बदली कर ली होती है और उसे टीचर का एक ब्रोंच भी मिला होता है। इसके बाद टीचर देखते हैं कि उन्होंने एक ब्रोंच अपना खो दिया है और वो कहाँ गया। तो वो तीनों ही बायलू के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि बायलू ने ही चुराया होगा। बायलू बोलती है कि मैं तो टीचर से पहली बार मिली हूँ, अगर टीचर को मुझके ऊपर शक हो रहा है तो मैं अपना बैग चेक करा सकती हूँ। टीचर जब बैग चेक करती है तो उसके बैग से कुछ नहीं मिलता, बस एक कोरा कागज़ होता है। सौतेली माँ बोलते हैं कि तुम टीचर के बारे में अफवाह कैसे फैला सकती हो बायलू कि उनका अफेयर चल रहा है। जब वे टीचर पेपर को देखती है तो उन्हें मैडम के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। बोलती है कि मैडम हुआ आप में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इस पेपर में कुछ भी नहीं लिखा और आप ही हैं जो कि मेरे बारे में अफवाह फैला रही हैं, कहीं मेरे बारे में बात करी क्या चल रहा है। और थप्पड़ भी लगा देती है मैडम हुआ को कि आप बहुत ज़्यादा चालबाज लग रही है मुझे। इधर बायलू बोलती है कि मैडम अगर आपका ब्रोंच खो गया है तो आपको सिस्टर सी के बैग में चेक करना चाहिए। वो जैसे उनका बैग चेक करती है ना तो उनके बैग में उन्हें स्टार वाला लॉकेट मिलता है। उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम ये सब चीज़ें लेके घूम रही हो मुझे सिर्फ डराने के लिए। और उसके बैग में ही शी के बैग में ही उन्हें अपना ब्रोंज भी मिल जाता है। वो कहती मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिसेस हुआ आपकी बेटियां चोर भी निकलेंगी और इतनी बुरी होगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। अब मैडम हु का तो पोपटी हो जाता है। वो समझाती रहती है कि टीचर मेरी बात सुनिए, लेकिन टीचर ने तो अब फैसला कर लिया होता है कि वो मिसेस वो की तीनों बेटियों को बिल्कुल भी पढ़ाएंगी नहीं। सौतेली माँ तो रो रो के बिलक रही होती है। हमारी हीरोइन आती है तो उसे पीटने की कोशिश करती है। हमारी हीरोइन बायलू बोलती है जो तुमने मेरे साथ किया था, मेरी माँ के साथ किया था, उसका बदला तो मैं लूँगी। और ये सब मैंने नहीं किया, ये सब चालबाजी तुमने अपनी बेटियों को सिखाई, चालू उन्होंने किया को ख़त्म मैंने कर दिया। और कहती है उसके बाद वहाँ से चली जाती है। वो सोचती मैंने इन सब चीज़ों के लिए 10 साल इंतज़ार किया बदला लेने के लिए, मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इधर वो जा रही होती है अपने ससुराल के लोगों से मिलने के लिए, तभी वहाँ पे उसे गो जिंक्शन दिख जाता है जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है। दादी माँ बोलती है अरे तुम आ गई बहू। और वो बोलता है कि दादी माँ मैं भी इसे रास्ते में मिला। दादी माँ कहती है तुम सब प्यारे बच्चे, अच्छा हो कि तुम घर में आ गए। दादी माँ तुम लोगों के बारे में ही सोच रही थी। और उन सभी को बैठने के लिए बोल देते हैं। जो गो जिंक्शन होता है वो हार नहीं मान रहा होता है, जानबूझ के जो बायलू के पैर होते हैं उसको बार बार टच कर रहा होता है। बायलू अपने पैर हटा रही होती है कि कहीं दादी माँ को शक ना हो जाए उनके रिश्ते के ऊपर, लेकिन वो तो माने नहीं रहा होता तो उसके पैर में पैर मार देते हैं। गलती से उससे आवाज़ हो जाता है। दादी माँ बोलते हैं कि क्या गड़बड़ है तुम्हारे साथ। वो बोलता है कि पक्का मेज के नीचे बिल्ली। दादी माँ बोलती बिल्ली कहाँ से आ गई और देखने लगती हैं। तब तक जो बायलू का जो पैर होता है वो अभी भी फंसा होता है और गू जिंक्शन उसका पैर छोड़ नहीं रहा होता तो दोबारा मारती है। अब की बार उसकी इस आवाज़ से और उसकी इस हलचल से जो कांच रखा होता है वो भी टूट जाता है और बायलू के कपड़े भी गीले हो जाते हैं क्योंकि कांच के अंदर जो पानी होता है वो उसके बायलू के कपड़े के ऊपर गिर पड़ता है। दादी माँ बोलती है तुम नटखट बच्चे तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद बायलू को कमरा देती है जहाँ पर अपने कपड़े बदल रही होती है। दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है गू जिंक्शन होता है तो दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन वो तो अंदर ही घुसा चला आता है। उसको गेट से पकड़ के लगा देता है। बोलता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती, तुमको मुझसे दिक्कत क्या, मैंने तुमको बोला ना कि तुम मेरी हो, तुम मेरी बीवी बनोगे, तुम बार बार मेरे दूसरे भाई के बारे में क्यों सोचती हो। वो बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम सच में एक पागल आदमी हो। और वो ज़बरदस्ती उसको दोबारा से किस एंड बाइट करने लगता है, वो उसे दूर हटाने लगती है। वो उसे समझाता है कि देखो जो मेरा दूसरा भाई है ना वो गूंगा है क्योंकि कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो कहीं जा रहा था और इसके बाद वो अपनी माँ से हमेशा गुस्सा रहता और वो अभी तक घर भी नहीं आया। ये सुनने के बाद उसे लगता है कि जो गू फैमिली है वो भी अच्छी फैमिली नहीं है, बस वो अपनी माँ के बारे में पता कर ले कि उसकी माँ को किसने मारा है और बदला ले ले। इसके बाद वो गू फैमिली में शादी ही नहीं करेगी और यहाँ से चली जाएगी। और याद करती एक लड़के को उसे समझ में आ जाता है कि वही लड़का गू परिवार का दूसरा बेटा है।
वो बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वो उसे बताता है कि देखो मैं तुम्हें ये बोल दूं कि गू परिवार का दूसरा बेटा तो गूंगा है और वो इतना ठीक नहीं है बच्चा। मैं तो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम बहुत ही खुश रहोगे, तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन बन जाओ। ये उसकी सारी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वो किसी की अगर बीवी बनेगी तो एक लीगल वाइफ बनेगी, वो कॉन्क्यूबाइन मिस्ट्रेस विस्ट्रेस नहीं बनना चाहती और इस बात को समझा भी देती है कि तुम गलत सोच रहे हो। इसके बाद हम सीन देखते हैं घर का, जहाँ पे जो मिस्टर हु होते हैं अपनी बीवी को पीट रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्या कांड कर दिया कि जो फ्रांस की टीचर थी उन्होंने तीनों बेटियों को पढ़ाने से मना कर दिया, और अगर इसका असर कहीं बायलू के ऊपर आ गया तो क्या होगा। इधर वो बायलू को अपने पास बुलाते हैं। वो बताती है कि जो मैडम है ना वो उन्हें स्टार्स नहीं पसंद, मेरी बहनों ने कौन सा पेंडेंट दिखा दिया जिसे वो बुरा मान गई। फिर कहती है कि मैं मिसेज गु मैडम से बात करूंगी, वो मेरी मदद कर देंगे, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए तो पैसे तो चाहिए होंगे, और मैं अपनी बहनों के बारे में भी बात कर सकती हूँ, शायद वो भी मना ले टीचर जांग को, जिससे मेरी बहनें भी पढ़ सके उसी स्कूल में। जो फादर होते हैं वो उसे 2 बड़े वाले बिस्किट दे देते हैं गोल्ड के, और ये सब उसकी जो तीसरी जो सौतेली माँ होती है वो सुन रही होती है। वो बोलती है कि थर्ड स्टेप मदर आप मेरी बातें क्यों सुन रही, जो भी पूछना है सामने से पूछ लो। थर्ड स्टेप मदर बोलती हैं कि मैं तो बस यहाँ पे नाम की मदर हूँ तुम्हारी, और कहते हैं कि लगता है कि अब हुआ परिवार के भाग बदलने वाला क्योंकि तुम जो आ गई हो। वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बोलती मतलब बायलू बोलते हैं हम लोग टीम बना के काम करते हैं, मैं तुम्हें वो कुछ दिलवाऊंगी जो कि तुम्हें मिलना चाहिए, जो कि आज तक मेरी सौतेली बहन सौतेली माँ तुमसे छीन रही हैं। इसके बाद वो कैमरे के मांग करती है, फिर मिलने जाती है मैडम गू को और दिखाती हैं कि आपका बेटा ये रहा ना। वो तो हैरान हो जाती हैं कि तुम्हें मेरा बेटा कहाँ से मिल गया, और मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है पे, क्योंकि जो मैडम गू का बेटा था वो अपनी माँ से कभी भी मिलना नहीं चाहता था। वो बोलती है वो तभी उनको बताएगी कि उनका बेटा कहाँ है, उन्हें पहले उनकी मदद करनी होगी। तो बोलती है बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद करूँ, मुझे बस मेरे बेटे से मिलवा दो। वो बोलती है कि मेरा एडमिशन कंफर्म करा वाले स्कूल में क्योंकि आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, और रही बात मेरी 3 बहनों की तो उनमें से सिर्फ 2 ही पढ़ सकती हैं और एक नहीं पढ़ सकती हैं। अगर आप इन सब में मेरी मदद करेंगे तो मैं आज और आपको अभी तुरंत आपके बेटों को मिलवाने के लिए आपसे ले चलूँगी। ये देख के मैडम गो बोलती ठीक है, अच्छा, और उसे तुरंत सर्टिफिकेट दिला देती है। सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आगे चल के अगर वो मार्शल की बीवी बन गई तो उसके पास कोई डिप्लोमा तो होना चाहिए ना कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसके पास एजुकेशन है कि नहीं है। फिर वो मिसेस गो को मिलवाने के लिए ले जाती है उसके दूसरे बेटे मास्टर से। वो हैरान हो जाता है कि तुम लड़की आके चुपके से फ़ोटो खींच ले गई हम लोगों की, मुझे उम्मीद नहीं थी। वो बोलती हाँ ऐसा मैंने पैसे के लिए किया। वो सेकंड मास्टर से ऐसा बोल देती है। इधर वो अपने फादर को डिप्लोमा दिखाती है सर्टिफिकेट। फादर खुश हो चाहते हैं कि चलो तुम्हारा एडमिशन तो फिक्स हो गया, बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो। और उसकी बहनों के बारे में पूछते पता चलता है कि उसकी बहनों का एडमिशन नहीं हो सकता, और सिर्फ 2 का एडमिशन ही हो पाएगा और 1 का नहीं हो पाएगा। अब यही बात जो मास्टर वो होते हैं अपनी बीवी को बता रहे होते हैं कि तुम्हारी जो बेटी ने तमाशा खड़ा किया ना उसकी वजह से वो परिवार ने चारा खो दिया। अगर मैडम गू ना होती तो बायलू का भी एडमिशन ना पाता, और इन दोनों में से तुम्हें को चूज़ करना होगा जो कि स्कूल जा सके। इधर वो कहीं जा रही होती है तो वो टकरा जाती है किसी और से नहीं बल्कि मास्टर गो जिंगसन से। वो उसका हाथ पकड़ के गाड़ी के अंदर खींच के लाया था और बोलता है कि तुम मेरे दूसरे भाई को ढूंढने के लिए क्यों गई थी, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है ना कि वो गूंगा है, वो बेकार है। वो तो जानती थी कि उसका भाई गूंगा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो देखता है कि उसके हाथ में सोने के बिस्किट है। वो बोलता तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने चुराया क्या। वो बोलती मैंने चुराया नहीं है। वो बोलता है तुम बहुत ही यंग हो, तुम्हारे पास इतने पैसे सेफ नहीं है, और उसके पैसे ले लेता है। ये देख के वो रोने लगती है कि तुमने मेरे पैसे ले लिया। वो बोलते छोटे बच्चों की तरीके रो मत, अगर तुम्हारे पैसे मैंने ले लिए तो मैं तुम्हें से वापस कर दूंगा। उसे रोने से मना करता है। पहले उसके पास 2 बिस्किट होते हैं तो अब की बार उसे एक और बिस्किट लगा के दे। अब बायलो के पास पूरे 3 गोल्ड के बिस्किट हो गए होते हैं, और जो गो जिंगसन ने उसे गोल्ड का बिस्किट दिया होता है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है और काफ़ी हैवी भी होता है गोल्ड का बिस्किट। वो उसे थैंक यू बोलती है, बताती है कि वो बैंक जा रही थी, उसे बैंक तक छोड़ दे चल के। वो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है, बोलती तुम बैंक भी चलाती हो ना तो मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम्हारे जो मदर फादर सौतेली बहन है ना वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती। उसकी सौतेली बहन लीना आ जाती है, बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलते हैं मैं भला यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तुम्हें क्या दिख नहीं रहा ये दवा की दुकान है। वो कहती है अच्छा। फिर बोलती है क्या तुम उस पार्टी में आने वाली हो जो कि आज रात होने वाली है।
वो समझ जाती है कि पक्का लिन का कोई ना कोई प्लान होगा। वो हाँ बोल देती है कि वो आएगी उस पार्टी में। वो जाती है तो उसके जाते ही कोई उसे छेड़ने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। पता चलता है कि इस आदमी को लिन ने ही फिक्स किया था कि वो सभी के सामने बायलू का मजाक उड़ा सके। इधर ये सब नज़ारा दूर से ही गो जंक्शन देख रहा होता है। उस आदमी को बोलता है कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरे लोगों को छू सको। उसे पीट देता है उसे आदमी को पकड़ के। लिन देखती है कि गू परिवार का सबसे खतरनाक आदमी है तो वो भी यहाँ से खिसक लेती है मिस लिन। इसके बाद वो बायलू का हाथ पकड़ता है और उसे पार्टी के बाहर लेके आता है और बोलता है तुम ऐसी जगह पे कैसे आ सकती हो, ये एक बार क्लब हाउस है। वो बोलती है मुझे बोला गया था कि यहाँ पे एक पार्टी होगी और उसे पकड़ के बाइट करने लगता है। तभी कुछ लोग उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। बहुत सारी बंदूकें चल रही होती है तो वह एक दो लोगों को वो भी गिरा के ख़त्म करने में मदद करती है। बायलू गू जिंक्सन की है, उसे भी चोट आ गई होती है तो वो भी उसके चोटों पे दवा लगा रहा होता है। वो बोल रही होती है कि तुम इतने बुरे क्यों, तुम इतने लोगों को कैसे मार सकते हो। और वो उसके बारे में काफ़ी बुरा भला बोल दिया होता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी होती। वो बताती है कि वो ऐसे नहीं था, वो इस पार्टी में उसको उसकी सौतेली बहन लिन ने बुलाया था, वो तभी आई थी।